गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4, जहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से मैं फॉलो कर रही थी, साथ ही साथ कुछ केसेस एंड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं जो डॉक्टर एस.के. सिंह की जो बुक है प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको टास्क दिया था कि आप घर पे उसको सॉल्व करना है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको घर पे सॉल्व भी किया होगा। तो आज उसकी बारी है, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ ऑन द बोर्ड। आप अगर सॉल्व घर पे कर चुके हैं तो उसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, हमारा जो आज मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने ली हूँ, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो। 3 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक का, उसका मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, लेकिन एक बार मैं बुक से गो थ्रू कर देती हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, बिकॉज प्लेस पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो मैं रीड कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या बोलता है, सी और डी लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 से वे लाभों को समान रूप से बांटने के लिए सहमत हुए हैं। त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आप देख सकते हो कि सी डी दोनों पार्टनर है 2:1 रेशियो के विद द इफेक्ट ऑफ मतलब क्या, 1 अप्रैल 2019 से इनकी जो फ्यूचर जो शेयर होगी, यहाँ से उनकी जो फ्यूचर जो शेयर स्टार्ट होगी वो कितनी होगी, 1:1। कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखोगे हमारा ओल्ड रेशियो दिया है 2:1 और न्यू रेशियो भी 1:1 दिया है। तो फाइंड आउट क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे। हमारा जो फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग शेयर का, वो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर 2/3, कैसे 2/3, ये जो 2 और 1 है इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 2/3 माइनस 1/2, 1 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1/2, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं, हम लोग सी का निकाल रहे हैं। अब जब इसका 3 और 2 का एलसीएम दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 एंड 2 × 2 माइनस 3 × 1। कैसे आया 2, फिर से मैं बता दूंगी कि 3 को आपने डिवाइड किया 6 से, 3 को आपने डिवाइड किया 6 से, कितना 3 × 2 = 6 हो गया। न्यूमरेटर में 2 था हमारा, 2 × 2 हो गया। सिमिलरली 2 को डिवाइड किया 6 से, तो कितना होगा, 3 होगा मल्टीपल 1, तो 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3। तो आपका कितना आ गया, सी का सेक्रीफाइसिंग शेयर्स कितना आ गया, 1/6। कितना आ गया, 1/6। अब डी में आ जाओ, डी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 है, और न्यू शेयर कितना है, 1/2। एलसीएम लेते हैं फटाफट, तो मेरा 6 आएगा, 3 × 2 = 6, डिवाइड करने पे 2 आया, 2 × 3 = 6। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 - 3 हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 1/6 तो आ रहा है, लेकिन ये क्या में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो एज यू नो वेरी वेल, हमने पढ़ाया भी है, अगर आपका जैसे ही माइनस में आता है इस फॉर्मूला के बेस पर, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर के बेस पर आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो डी है ये क्या है, ही इज़ अ गेनिंग पार्टनर। ये क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालो और गेनिंग रेशियो भी निकालो। दस she has sacrificed 1/6 share and D has gained 1/6 share। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, किताब से मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि RS/T 3 पार्टनर है, 5:3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे लाभों को समान अनुपात में बांटने की सहमत होते हैं, ठीक है। आपको RS तथा T के लिए त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात निर्धारित करना है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्यूशन, RS/T 3 पार्टनर है, कितने रेशियो के, 5:3:2 में। विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019 से उनकी जो शेयर होगी 1:1 होगी। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड शेयर हमारा क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2, न्यू जो रेशियो है वो भी गिवन है 1:1, और हमको निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेम फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो 5 + 3 कितना होगा, 8, 8 + 2 कितना हो गया, 10। तो 5/10 अभी आर का निकाल रहे हैं हम लोग, और 1 + 1 + कितना हो गया, 1/3। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा, ओके।
10 को भागा देंगे 30 से कितना आएगा 5, सॉरी 10 को भागा 30 से देंगे कितना आएगा 3, तो 5 मल्टीपल 3 हो गया। 3 को भागा 30 को देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 1 मल्टीपल 10, तो फटाफट 5 से 15 और 10 मल्टीपल 1 कितना हो गया 10, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया 5, यानी कि आपका आर का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया 5/30। सिमिलरली एस का हम निकालेंगे, देखोगे यहाँ पर जो आपका सिमिलरली जैसे हमने आर का कैलकुलेशन किया उसी तरह हम लोग एस का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आर का कितना दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है आपका ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो, और आपका न्यू रेशियो कितना है इसका 1/3, ठीक है। एलसीएम देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा, राइट। जब डिवाइड करोगे तो अगेन 3 आएगा, 3 मल्टीपल 3 हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करोगे 30 से कितना आएगा 10 आएगा। 3 3 ज़ा 9 माइनस 10। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो गया 9 माइनस 10/30 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एस जो है वो क्या हो जाएगा गेनिंग पार्टनर, एस क्या हो जाएगा गेनिंग पार्टनर, बिकॉज इस फॉर्मूला पे अगर माइनस आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो गेन कर रहा है, 1/30 वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं टी में, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी के लिए भी। 2/10 इसका ओल्ड शेयर है, 1/3 न्यू शेयर है। एलसीएम देंगे 30 हियर, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 3 ज़ा 30, 2 मल्टीपल 3 हो गया, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 30 से कितना होगा 1 मल्टीपल 10, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 10। अगेन आप देखो यहाँ पे भी क्या हो गया 6 माइनस 10 आ रहा है, यानी कि टी भी क्या है, टी भी क्या है गेनिंग पार्टनर है। टी भी क्या हो गया यहाँ पे गेनिंग पार्टनर, बिकॉज माइनस में आ रहा है 4/30, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे मैं आपको नोट में बताना चाहूँगी, आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेशली मैंने लिख दिया है कि द सम ऑफ गेनिंग रेशियो, क्या मैंने बोला सम का मतलब क्या होता है जोड़। द सम ऑफ गेनिंग रेशियो शैल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमने पढ़ाया भी था आपको, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके ई कॉमर्स जोन का, कि जो गेनिंग रेशियो का जो जोड़ है वो हमेशा किसके बराबर होगा सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो जोड़ होगा उसके हमेशा बराबर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो एस और टी दोनों क्या है गेनिंग पार्टनर है, तो एस और टी का जो गेनिंग शेयर है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग कौन है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग आर है उसके हमेशा बराबर हो। कैसे देखो ये 1/30 इसका गेनिंग शेयर आया और 4/30 टी का गेनिंग शेयर आया 4/30, ठीक है। और आर का कितना सैक्रिफाइसिंग शेयर था 5/30, ठीक है 5/30। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे एस और टी का जो हमने 1/30 और 4/30 जो निकाले सिर्फ एलसीएम जब लोगे तो हम देखते हैं 1 + 4 डिवाइड बाई कितना होगा 30 होगा, 4 + 1 कितना हो गया 5/30। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है बराबर है। क्लियर हो गई चीज़ को। तो फाइनली आप आंसर करोगे दस आर हैज सैक्रिफाइस्ड 5/30 शेयर एंड एस एंड टी हैव गेन 1/30 एंड 4/30 शेयर, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिक्टेट कर देती हूँ। कहता है कि ए बी सी और डी कितने पार्टनर हैं 4 पार्टनर हैं जो लाभों को समान अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य में लाभों को 5:4:3:2 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। आपको साझेदारों के लिए त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, लेकिन एक बार मैंने डिक्टेट कर दिया हिंदी में। देखो यहाँ पे ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, इनकी जो ओल्ड शेयर दी हुई है वो 1:1:1:1 दी हुई है। इन फ्यूचर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर में जो शेयर होगा वो 5:4:3:2 होगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर, ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है भाई, हमारे क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड रेशियो हमारे में दिया हुआ है, हमारे में न्यू रेशियो दिया है। फाइंड आउट क्या करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेम फार्मूला वी विल यूज़ हियर, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मेरा 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा 4 होगा 1/4 एंड 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + 3 कितना हो गया 9, 10 11 12 एंड 2 कितना 14, ठीक है। तो 5/14 क्या हो गया न्यू शेयर किसका ए का। तो 1/4 ओल्ड शेयर 5/14 न्यू शेयर। जब इसका मैं यहाँ पे एलसीएम देखो दे भी दी हूँ व्हेन आई वाज सॉल्विंग, तो मैंने दे दिया है कि 4 और 14 के जब एलसीएम लोगे
तो आपके सामने क्या आता है 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 आपका आया डिनोमिनेटर में, 4 को आप डिवाइड करोगे, जो सिंपल जो नियम है हमारा एलसीएम का डिवाइड करने पर 1 मल्टीपल 7 माइनस 5 मल्टीपल 2, तो 7 माइनस 10 डिवाइड बाय 28। आप देखो यहाँ पर ए यहाँ पर ए का यहाँ पर क्या आ रहा है, ये गेनिंग है, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे ए गेनिंग पार्टनर है। कितने से गेनिंग पार्टनर हो रहा है, क्योंकि 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3/28, यानी कि 3/28 से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम b का सॉल्व करेंगे, 1/4 माइनस 4/14, एल्शियम दोगे तो 7 माइनस 8 आएगा। अगेन b भी क्या है, देख लो यहाँ पे, ये भी गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। कितने से गेन कर रहा है, 1/28 से गेन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं c पर, कम टू द सी में हम 1/4 उसका ओल्ड शेयर है, 3/14 उसका न्यू शेयर है। एल्शियम लेते हो तो आप देखोगे 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 28, यहाँ पे माइनस नहीं आया है, यानी कि सी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, 1/28 से सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड द डी 1/4 उसका ओल्ड शेयर हो गया, 2/14 उसका न्यू शेयर हो गया। जब इसका एल्शियम लेते हैं तो 7 माइनस 4 इक्वल होता है 3/28, यानी कि डी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फाइनली मेरे सामने आंसर आ जाता है कि ए और बी यहाँ पे गेन कर रहे हैं और सी और डी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दस ए एंड बी हैव गेन बाय 3/28 एंड 1/28 एंड सी एंड डी हैव सेक्रीफाइस्ड बाय 1/28 एंड 3/28। अब एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, जो मैंने कहा था कि जो गेन है, गेन का जो सम है 3/28 होगा, प्लस मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 1/28 बराबर किसके होंगे, सेक्रीफाइस के, 3/28 प्लस 1/, ये सब एक ट्रिक है जो कि आप एग्जाम में चेक कर लोगे कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि गलत है। ये जरूर कीजिएगा एग्जाम में, ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। ए का कितना था, 3/28 था ना, बी का कितना है, 1/28 है, ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं बराबर। सी का कितना मेरा आया था, 1/28, सी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और डी का कितना है यहाँ पे 3/28। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग थे, सी और डी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और ए और बी क्या है, गेनिंग पार्टनर। आप देख लो 3 + 1 करोगे तो कितना होगा, 4 होगा, 3 + 1 करोगे तो कितना होगा, 4, यानी कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो क्या है, सही है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 4 और 5 का उसको मैं सॉल्व करूंगी। साथ ही साथ मैंने बोला है कि चैप्टर 4 का जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसका पूरा वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया हमारा, या प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उन सारा चीज़, और आपका जो रिजर्व्स है, फिर प्रोविडेंट फंड के बारे में भी सारा कुछ मैं व्हाइट बोर्ड पे ही डिस्कस करूंगी, एक समरी। लेकिन पहले मैं डॉक्टर एस के सिंह के बुक के जो एग्जाम्पल्स वो क्लियर कर लूँगी, देन आफ्टर दैट। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।